नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेते हैं जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनशाइन मूनशाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 19 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक कभी भी देख सकते हो। जनरल होने की वजह से ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपकी पर्सन की और आपकी करंट फीलिंग्स को देखेंगे। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 2 ऑफ कप्स के कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ चीजों का इंतजार कर रहा है, कोई निर्णय लेने का इंतजार कर रहा है। इनके पास क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है। कोई बोझ, कोई बर्डन से ये परेशान है, लेकिन ये कुछ निर्णय भी लेना चाहते हैं रिश्ते के बिहार में, दोस्ती का हाथ बढ़ाना या फिर कोई नया कुछ ऐसा कुछ करना जो इन्होंने पहले ना किया हो। क्लैरिटी है नहीं है, कभी कंफ्यूजन में है, कभी उनको लग रहा है कि मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। इसी दुविधा में और कंफ्यूजन में ये इंसान है। दिल में तो बहुत बोझ है कि ये निर्णय नहीं ले पा रहे। हालांकि इन्होंने 9% सोच लिया है और 1% बाकी है एक्शन लेने के लिए और निर्णय लेने के लिए। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। द मून के कार्ड आए हैं, मून के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। मून के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे 8 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप खुद दुखी हो, परेशान हो, कुछ चीजें आपको परेशान कर रहा है। आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, कोई झूठ, कोई परेशानी जो कि अब अभी जिद में आ चुके हो। आप अपने मर्जी से कुछ चीजों को आप या तो खुद से छुपाना चाहते हो या फिर कुछ बातें जो छुपाना जरूरी है वो आप करना चाहते हो। हालांकि आपके मन में सारी चीजों की क्लैरिटी है, लेकिन आप खुद उन चीजों को छुपाना चाहते हो जो कि आप बताना नहीं चाहते हो। आप जिद में हो, आप मेहनत कर रहे हो बहुत दिनों से, लेकिन उसका जो परिणाम है वो अभी तक आपको नहीं मिल रहा है रिश्ते में। और फ्यूचर को सोच के भी आप परेशान हो, कुछ अनहोनी का डर भी आपको परेशान कर रहा है, इसीलिए आप कुछ बातें छुपाना चाहते हो उनसे। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो उनसे
और आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे। आपके मन में कुछ डर है कुछ चीजों का, उस डर को, उस झूठ को आप छुपाना चाहते हो, इसीलिए आप इस जिद में हो कि आप ये दिखाना नहीं चाहते हो कि आप कितना डर रहे हो, या फिर आप किसी बात को छुपाना चाहते हो। आप एक अलग एनर्जी में हो कि मुझे जो सही लगेगा मैं करूंगा या करूंगी, जिद्दी एनर्जी में हो। एक्चुअली आप वैसा कुछ नहीं हो रहा है, आपका कोई काम जो है रुक रुक के हो रहा है, कोई परेशानी आपको सता रहा है, आप उन चीजों को छुपा के एक बोल्ड एनर्जी में सबके सामने आना चाहते हो। आप किसी पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, कोई 18 नंबर वाला कोई इंसान हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। फाइव ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन एंड किंग ऑफ वॉन्ड के साथ। आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आप अपने जिद से बाहर आए। उनको लग रहा है कि आप जिद में हो, आप खुद खुद को रोक के रखा है आपने। आप चाहे तो रिश्ता बैलेंस कर सकते हो लेकिन आप नहीं कर रहे हो, ये आपकी जिद उनको लग रहा है। और उनको ये भी लग रहा है कि शायद उन्होंने कभी आपको कुछ कह दिया था, आप अभी भी उस बात को याद करके अपनी जिद में रुके हुए हो और आप कोई कदम नहीं उठा रहे हो। आप अकेले हो लेकिन आप जिद में हो, अपनी मर्जी से चल रहे हो। अपनी मर्जी से आप खुद को स्टक रखा है आपने। आप अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस नहीं कर रहे हो, रिश्ते बैलेंस करने की तो कोशिश आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो उनसे। चैरियट, चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। दी हारोफंट का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हो, आपको क्या लग रहा है। आप चाहते हो कि आपके पर्सन अपनी एनर्जीज को बैलेंस करे, आपकी तरफ आए, रिश्ते में मेहनत करे, मिल के काम करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके पर्सन रोने धोने से बाहर आए। जितना ये सोच रहे हैं कि आप उनको धोखा दे रहे हो, उनको परेशान कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनको धोखा तो नहीं दे रहे हो, उल्टा आप अपनी परेशानी उनसे छुपा रहे हो। आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको समझे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करे, रिश्ते को मौका दे, साथ मिलके आप काम करना चाहते हो, मतलब रिश्ते जोड़ने की काम, जो कि आप बहुत दिनों से कर रहे हो, जो नहीं हो रहा है। और ये रिश्ते में एक एक्शन ले, रिश्ते को स्टेबल बनाए। आप शादी के बारे में सोच रहे हो उनके साथ, या आप ऑलरेडी शादीशुदा हो। आप किसी कैंसेरियन के साथ डील कर सकते हो, कोई पाइसिस हो सकता है आपके पर्सन। देख लेते हैं आउटकम।
फिर से चैरियट का कार्ड आया है। चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आप दोनों का पारिवारिक संबंध है ना कि आप लोग शादीशुदा हो, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ कप्स के कार्ड। बहुत सारे लोग शादीशुदा लोग भी हैं और रिश्ते में परेशान भी हैं। चैरियट के कार्ड को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड जजमेंट के साथ, ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते को मौका मिलेगा, ये रिश्ता जुड़ेगा फिर से, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे के लिए, और एक कंप्लीशन आएगी रिश्ते में। जैसे परिवार के साथ जुड़े रहना, परिवार के लिए सोचना, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, स्टेबिलिटी पाना, ये जो चीजें होगी इस रिश्ते में होगी। और रिश्ते को दोबारा से सोचा जाएगा, तभी तो रिश्ता जुड़ेगा। और मैच्योर बिहेवियर से आप लोग एक दूसरे की जो कमी है, सोच में जो परेशानी है या कमी है या गलत सोच रहे थे, उसको आप क्लियर करोगे। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव का कार्ड आया है। सिचुएशन परिवर्तन होगा, अभी जैसा चल रहा है वैसा नहीं रहेगा। बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड आया है। बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है रिश्ते में, जो कि जरूरी भी है, क्योंकि आप लोग मिलने जा रहे हो, रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है, सिचुएशन चेंज तो जरूर होगा। रिश्ता जुड़ना ही अपने आप में एक अबंडन है। कभी किसी चीज के लिए आप परेशान हो और वो आपको मिल जाए, तो ये तो एक बहुत बड़ा अबंडन होता है। तो रिश्ता जुड़ना ही एक अबंडन है, रिश्ता जुड़ने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।